एपिसोड 5 की शुरुआत में यूजिन को जॉन की मौत की लोकेशन पर दिखाया जाता है, जहाँ उसे शेडो वाला का कार्ड मिलता है। वो उसे अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है। इसके बाद यूजिन के पास एक लड़की आकर एक भागे हुए पापी की सूचना देती है, जिसे सुपरमार्केट में धमकी मिली थी फरिश्ते के द्वारा। वो शख्स तब से अब तक छुप कर बैठा है, तो ये सब उस शख्स के लोकेशन पर निकल जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और वे को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेटे को सोचकर दुखी है, साथ ही अपने फ्रेंड की मौत को लेकर। फिर वे के दिमाग में शेडो का ख्याल आता है कि शायद वो उसकी हेल्प कर सके। और फिर हमें दिखाया जाता है कि न्यू ट्रूथ वाले उसी शख्स की इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसे फरिश्ते ने आज ही मरने की डेट दी है। और वो लोग पहले तो उसके पापा को रिकॉर्ड करते हैं, फिर अपने ऑफिस ले आते हैं जहाँ उसकी मौत को लाइव रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन तभी यूजिन को उस शख्स के घर शेडो वालों का कार्ड मिलता है, जिसके बारे में वो उस शख्स से पूछता है। दूसरी तरफ वह उस इंटरव्यू वाले का नंबर निकालता है और उसकी लोकेशन पर निकलता है। अगले सीन में न्यू ट्रूथ के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ उस शख्स को सजा दी जा रही है, मगर वो कहता है कि उसे उस पाप की सजा मिल रही है जो उसने कभी किया ही नहीं। लेकिन न्यू ट्रूथ वाले अपने टीआरपी को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उसकी मौत को लाइव टेलीकास्ट करते हैं। साथ ही उस शख्स की फैमिली को भी बुलाया गया है, जिनके सामने ही उस शख्स को सजा देते हैं। फिर टाइम होते ही वार्नर के तीनों शैतान आ जाते हैं और उस शख्स को बहुत ही बुरे तरीके से मारते हैं। फिर यूजिन किम के पास आकर अर्जेंट मीटिंग के लिए कहता है, तो किम कहता है कि वो लाइव टेलीकास्ट के बाद पहुंच जाएगा। अगले सीन में वे को दिखाया जाता है, जो उस लोकेशन में पहुंचता है, मगर कुछ लोग उसका पीछा करके उसे ऑफिस में अंदर घुसा लेते हैं। और इधर न्यू ट्रूथ वालों के पास शेडो की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी होती है, जो कि उस शख्स ने मरने से पहले बता दी थी कि कैसे वो लोग भगवान के काम में विफलता डालकर एक मिस्ट्री में बदल देते हैं। तब किम ऑर्डर देता है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें ढूंढ कर लाओ, इसके लिए चाहे जितनी फोर्स या एरोहेड वालों की हेल्प लो। बाहर निकलते ही यूजिन अपने पार्टनर को एरोहेड वालों को बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि वो साथ में एरोहेड के लिए भी काम करता है। वहीं वे को यंगजी के ऑफिस में दिखाया जाता है। यंगजी वे को कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरा पीछा मत करना। तब वे कहता है कि मैं यहाँ मदद मांगने के लिए आया हूँ, लेकिन इससे पहले मैं शेडो के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तब यंगजी वे को बताता है कि इस कंपनी में सिर्फ न्यू ट्रूथ वालों से नफरत करने वाले लोग ही रहते हैं, क्योंकि ये सारे लोग न्यू ट्रूथ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग उन पापी हुई फैमिली से हैं जिनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि उनकी मौत के बाद इस न्यू वर्ल्ड में सिर्फ उन्हें बदनामी ही झेलनी पड़ती है। इस न्यू वर्ल्ड में सिर्फ न्यू ट्रूथ की बात को मानने वाले लोग ही ज़्यादा है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर न्यू ट्रूथ की मनमानी चलती है। शेडो वाला को मानना होता है कि इंसान को कम से कम अपनी मौत मरने की आज़ादी होनी चाहिए, मगर जो कुछ हो रहा है उस पर न्यू ट्रूथ का कंट्रोल है। इनका मानना है कि न्यू ट्रूथ वालों ने इसे भगवान से कनेक्ट कर दिया है, जो कि सब लोग मानने लग गए हैं। अब यंगजी अपने बच्चे की मौत के नोटिस के बारे में बताता है, जिसके बाद यंगजी वे को लेकर लॉयर मीन के पास जाता है, जो कि एक सीक्रेट लोकेशन पर होती है। मीन वे से उसकी प्रॉब्लम जानने के बाद कहती है कि तुम्हारी बच्ची की मौत को हम नहीं रोक सकते, लेकिन तुम इसे लाइव टेलीकास्ट करो, ताकि लोगों को पता चले कि ये सब कुछ भगवान का किया हुआ नहीं है, कुछ हो रही है, और लोग न्यू ट्रूथ पर भरोसा करना छोड़ देंगे। इस बात पर वे को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तब मीन कहती है कि तुम चाहो तो ये मौत की खबर हम छुपा कर रख सकते हैं। फिर जाते जाते यंगजी अपनी बेटी की भविष्यवाणी के बारे में बताता है, जो कि सिर्फ 39 सेकंड की भविष्यवाणी हुई थी, और नरक के शैतान आकर उसकी बच्ची को मार देते हैं। यंगजी कहता है कि उसे इस बात की खुशी है कि लोग उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि सबको लगता है कि उसकी बच्ची की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। इसलिए तुम्हारे बच्चे की मदद से न्यू ट्रूथ को लोगों के सामने एक्सपोज किया जा सकता है। इसलिए वे सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है। दूसरी तरफ एरोहेड के लोग यंगजी के पार्टनर को पकड़ लेते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं, ताकि वो शेडो के बारे में बता दे, लेकिन वो शेडो के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। तब एरोहेड के लोग उसकी वाइफ को टॉर्चर करने लगते हैं, तो वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए शेडो और यंगजी के बारे में सब कुछ बता देता है। अगले सीन में एरोहेड के लोग यंगजी की गाड़ी को बीच रोड में टक्कर मार देते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। इधर वे अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका बच्चा रो रहा है, मगर उसकी वाइफ बच्चे को चुप कराने के बजाय ये सोच रही है कि आखिर उस बच्चे ने ऐसा क्या पाप किया है जिसकी वजह से उसे नरक की सजा दी जा रही है। अगले सीन में एरोहेड के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि यंगजी से कुछ नहीं पूछते, क्योंकि उसके पार्टनर ने उन्हें सब कुछ बता दिया होता है। इसलिए वो यंगजी और उसके पार्टनर को जिंदा जला देते हैं। फिर वो लोग यंगजी के कार के जीपीएस से मीन का पता लगा लेते हैं, और एरोहेड के साथ यूजिन भी लोकेशन पर पहुंचता है, जिसका पता मीन को लग जाता है। इसलिए वो सारे प्रूफ को जला देती है और फिर वहां से निकलने की कोशिश करती है, मगर उसे एरोहेड के लोग घेर लेते हैं। तो वो उनसे फाइट लेती है, क्योंकि इन 4 साल में उसने अपने आप को काफी बदल लिया था। इन्हें आराम से मारकर मीन निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में यंगजी और उसके पार्टनर की जली हुई लाश लटकी मिलती है, जिसकी जिम्मेदारी एरोहेड लेता है, और ये खबर पूरी तरह से फैल जाती है, जिसका पता मीन और वे को भी लग जाता है, जो कि अपने ऑफिस में होता है। तब मीन वे को कॉल करती है और उसे अपने बच्चे के पास ही रहने को कहती है। इधर वे की वाइफ अपने बच्चे को लेकर न्यू ट्रूथ के हेडक्वार्टर पहुंच गई है। वे अपनी वाइफ को कॉल करता है, मगर वो कोई जवाब नहीं देती, इसलिए वे की टेंशन और बढ़ जाती है। तब वे की वाइफ वे को मैसेज करके बताती है कि वो कहाँ पर और किस लिए आई है। वे ये सब मीन को बताता है, तो मीन बोलती है कि हमें जल्दी से जल्दी उन दोनों को वहाँ से निकालना होगा। वहीं यूजिन वे की वाइफ से मिलता है और उस बच्ची की मौत की भविष्यवाणी वाली वीडियो देखकर शॉक्ड हो जाता है। इसलिए यूजिन अपने आदमी को वे की वाइफ पर नजर रखने के लिए कहता है, और साथ ही कहता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जानी चाहिए। फिर वो ये सब चेयरमैन किम को जाकर बताता है। किम और कमेटी के सारे लोग ये वीडियो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अब इन सब लोगों को समझ नहीं आता कि इन्हें अब क्या करना चाहिए। फिर ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले तो बच्चे को उसकी माँ से अलग करके अपने पास रख लेंगे, जिसके बाद वो सोचेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए।
वहीं पर वे की वाइफ के पास कुछ लोग दिखाए जाते हैं। अगले सीन में वे और मीन अपने कुछ लोगों के साथ न्यू ट्रूथ के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स को देखकर शेडो का एक आदमी जोर से चिल्लाकर कहता है कि उसे फरिश्ते ने नोटिस दिया है और वो बस अब कुछ ही देर में मरने वाला है। ये सुनकर सारे न्यूज रिपोर्टर और न्यू ट्रूथ के लोग इस पर टूट पड़ते हैं। साथ ही यूजिन भी मौके का फायदा उठाकर वे और मीन वे के बच्चे और वाइफ को छुड़ाने चले जाते हैं, जहाँ बहुत ही शानदार फाइट दिखाई जाती है जो कि मीन कर रही होती है और वो न्यू ट्रूथ के एक मेंबर को मारती है और वे की वाइफ को बच्चे के साथ एक कार में भागने में सफल हो जाती है। उन्हें भागते देख न्यू ट्रूथ के लोग कुछ भी नहीं कर पाते। रास्ते में ये लोग अपनी कार को भी बदल लेते हैं ताकि इन्हें कोई फॉलो ना कर पाए। हेडक्वार्टर में किम यूजिन और उसके पार्टनर पर गुस्सा दिखाते हुए उन्हें खूब मारता है और उस बच्चे को जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि किम के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी क्योंकि उनका राज खुल जाएगा। उसके बाद मीन वे और उसकी फैमिली को लेकर एक सीक्रेट लोकेशन में पहुंचती है जो कि उसी के एक सपोर्टर का घर होता है, जिसकी मौत की भविष्यवाणी फरिश्ते ने बहुत पहले ही कर दी थी और इसी वजह से वो डर कर छुप के रहता है। वो बताता है कि पहले न्यू ट्रूथ का कट्टर फॉलोअर था मगर उसने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी उसे उसकी मौत की भविष्यवाणी की गई। अब वो समझ गया है कि ये सब ऊपर वाला नहीं कुछ हो रही है, क्योंकि ऊपर वाला ऐसे किसी की जान नहीं लेता। वो कहता है कि उसके यूट्यूब चैनल को काफ़ी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, इसलिए वो ये बात लाइव स्ट्रीम के जरिए लोगों को बताएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। इसलिए मीन लाइव स्ट्रीम में लोगों को उस बच्चे की भविष्यवाणी के बारे में बताती है, जिसे न्यू ट्रूथ के लोग भी देख रहे होते हैं। मीन वो वीडियो भी दिखाती है जिसमें मौत के फरिश्ते ने उस बच्चे को मौत की भी डेट दी थी। इसके बाद वो सामने खड़ा शख्स पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि असल में वही शख्स लाइव स्ट्रीम वाला स्कल मास होता है जिसने एरोड ग्रुप को बनाया है, जो अब गुमनाम जिंदगी जी रहा है। दूसरी तरफ न्यू ट्रूथ के लोग ये प्लानिंग में लगे हैं कि ये वीडियो पूरी तरह से फेक है, लेकिन ये प्लान चेयरमैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि इसमें लोग उनके टेलीकास्ट पर भी शक करेंगे, जिससे आगे चलकर उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अब सीन चेंज होता है और मीन कहती है कि आप लोग अपने बच्चे को लेकर जा सकते हैं, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मगर वे की वाइफ मना कर देती है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो अपने बच्चे के साथ ही रहेगी, तो वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। अगले सीन में स्कल मास सुपरमार्केट जाने के लिए कहता है और न्यू ट्रूथ वालों को कॉल करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और पूछता है कि उसे आगे क्या करना है। इसके बाद न्यू ट्रूथ के कमेटी के मेंबर चेयरमैन किम को आइडिया देते हैं कि वो लोग उसे मसीहा कह सकते हैं, क्योंकि स्कल मास उन्हें अपनी मौत की टाइम बताता है, जो कि उसी दिन का है जिस दिन वो बच्चा मरने वाला है, लेकिन उसके मरने के 5 मिनट बाद उसकी मौत हो जाएगी। इस बात को सुनकर चेयरमैन और उसके लोगों को ये आइडिया आता है मसीहा ऐसे बनता है कि भगवान की गलती को पहले मिटा दे, यानी कि बच्चे की मौत को पूरी तरह से गायब कर दे और मानो कि भगवान से कोई गलती हुई ही ना हो और उसके बाद उसकी मौत हो जाए, जिसे इस काम के लिए चुना गया है। ये सुनकर स्कल मास काफी खुश होता है और इस काम को करने की जिम्मेदारी खुद लेता है, जिसमें वो न्यू ट्रूथ वालों को बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करने देगा। लेकिन वो वहाँ से जाने से पहले अपने फ़ोन को उनके लिए वहाँ फेंक कर चला जाता है प्रूफ के लिए कि वो उस लोकेशन को अगर पता लगा सकते हैं टाइम से पहले तो लगा लें, जिसके बाद सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। और लोकल पुलिस भी जिन्हें ये झूठ बोल के साथ लिया होता है कि एक पापी अपनी लोकेशन छुपा कर बैठा है। इसके बाद अपार्टमेंट में मीन के कुछ लोग जैसे एंटर करने वाले होते हैं तो स्कल मास अपने पूरे गेटअप में आकर उन सभी को काफ़ी बेरहमी से मार देता है, जिनके टाइम पर ना पहुंचने से वे उनकी लोकेशन पता लगाने के लिए जाता है। मीन वे को जाने से पहले अपनी इलेक्ट्रिक शॉक की मशीन दे देती है, जिसकी वजह से वे वहाँ से बचते हुए भागने में कामयाब हो जाता है। वो भी तब जब स्कल मास उसे मारने वाला आता है और फिर वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ अपनी बाइक और मीन को कॉल कर देता है, जो पूरी तैयारी के साथ स्कल मास का वेट कर रही होती है। जिसके बाद वे की वाइफ सभी लोगों के सामने आ जाती है और उन सभी लोगों को अपने बच्चे की मौत का सच बता देती है कि कैसे इस मासूम की ज़िंदगी अब कुछ ही मिनट में खत्म होने वाली है, जिसे वहाँ खड़े लोग कैप्चर कर लेते हैं और इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं, जिनकी लोकेशन न्यू ट्रूथ वालों को भी मिल जाती है, जो उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। और फिर वो लोग उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं जहाँ मीन स्कल मास को मार रही होती है। जिसके बाद टाइम हो जाता है, वो नरक के तीनों शैतान वहाँ आ जाते हैं उस बच्चे को जान से मारने के लिए। लेकिन वो शैतान बच्चे को मारे उससे पहले वे की वाइफ अपने बच्चे को लेकर वहाँ से बचते बचते भागने लगती है, जिसे मीन भी देख रही थी, जिसने स्कल मास को अधमरा कर छोड़ दिया था। दूसरी तरफ वे भी वहाँ पहुँच जाता है ताकि अपनी वाइफ की मदद कर सके अपने बच्चे को बचाने में, जिन दोनों को ही वो शैतान बहुत ज़्यादा मारते हैं। इसके बाद वे अपनी आखिरी साल खेलता है, जिसमें वो और उसकी वाइफ अपने बच्चे को सीने से लगा लेते हैं ताकि बच्चा उन दोनों के बीच सेफ रहे और जो भी हो उन दोनों को ही हो। इसके बाद वो शैतान उन्हें घेर लेते हैं और उन दोनों की जान उन्हें जलाकर ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते हैं, जो कि अभी भी जिंदा बचा हुआ है। जिसके बाद वहाँ स्कल मास पहुँचता है और फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि जो काम उन शैतानों को करना था वो नहीं हुआ और इसे ये लगता है कि काम सिर्फ उसे ही करना है और किसी को नहीं। इसलिए वो बच्चे को मारने उसके पास जाता है, जहाँ मीन आ जाती है और इन दोनों की फाइट होती है। तभी टाइम हो जाता है स्कल मास के मरने का, तो वो शैतान ज़मीन के नीचे से निकलते हैं। वो स्कल मास को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देते हैं। इसके बाद मीन उन जली हुई बॉडी से बच्चे को निकालती है, जिसे और भी लोग नज़दीक आकर देखते हैं और रोने लगते हैं कि आज तक उन लोगों ने न्यू ट्रूथ की बातों को माना, जो कि सब कुछ गलत थी। इतने में वहाँ न्यू ट्रूथ के लोग पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचते हैं, मगर लोग उन्हें आगे नहीं जाने देते और एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें डोंगी और घटिया कहता है। तो यूजिन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो शख्स को मारने लगता है, जिससे वो शख्स मार खाते खाते अधमरा हो जाता है। ये सब कुछ लोगों के साथ साथ पुलिस भी देख लेती है और यूजिन को अरेस्ट कर लेती है। यूजिन का पार्टनर ये सब कुछ देखता है मगर कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि यूजिन ने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा कानून देगा। अब सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर चली गई, तो न्यू ट्रूथ के लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब मीन उस बच्चे को लेकर एक टैक्सी में बैठती है, मगर टैक्सी ड्राइवर उसे किसी और रास्ते से ले जाता है।
और यही कहता है कि वो उसे उसकी मंजिल तक आसानी से पहुंचा देगा, क्योंकि मेन रोड पर पुलिस है तो दूसरे रास्ते में आसानी से निकल जाएंगे। और साथ ही बोलता है कि ये दुनिया इंसानों की है और इंसान ही इसे चलाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसमें भगवान को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जो कि ऑफिशियली वो नहीं करते। दूसरी तरफ पार्क का घर दिखाया जाता है, जो कि एक म्यूजियम में बना दिया गया होता है। वहाँ पर हलचल होती है और पार्क फिर से जिंदा हो जाती है। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आगे क्या होने वाला है इसका पता तो हमें सीजन 2 में ही चलेगा। आगे इस सीजन को देखना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।